शिव और किसान। आज की कहानी में हम पढ़ेंगे ये। एक बार भगवान शंकर पृथ्वीवासियों पर बहुत ज़्यादा कुपित हो गए और माता पार्वती को साक्षी मानकर संकल्प किया कि जब तक पृथ्वीवासी नहीं सुधरेंगे तब तक वे शंख बजाएंगे नहीं। देव जानते थे कि शंकर भगवान शंख बजाएंगे तभी बरसात होगी। इससे घोर अकाल पड़ गया। पानी की एक बूंद तक नहीं बरसी। धरती पर त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया। ऐसे में एक दिन भगवान शंकर पार्वती आकाश में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा कि एक किसान भरी दोपहरी में चिलचिलाती धूप में खेत की जुताई कर रहा है और पसीने से नहाया है, मगर अपनी धुन में बहुत मगन है। जमीन पर पत्थर की तरह सख्त हो गई थी, फिर भी वह जी-जोर मेहनत कर रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और उसके पसीने के बूंदों से उम्मीद टपक रही थी। भोलेनाथ व पार्वती बदले हुए वेश में आकाश से नीचे उतरे और उससे जाकर कहा, अरे भाई, तू क्यों बेकार कष्ट कर रहा है? सूखी बंजर धरती में केवल पसीने बहाने से ही खेती नहीं होती है। किसान ने हल चलाते चलाते ही जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं श्रीमान, मगर हल चलने का गुण भूल न जाऊं, इसलिए मैं हर साल पूरी लगन के साथ जुताई करता हूँ। जुताई करना भूल गया तो केवल वर्षा से खेती हो सकेगी क्या? मेहनत का अपना ही परम आनंद है। मैं लोभ के लिए खेती नहीं करता हूँ। किसान की बात सुनकर महादेव को भी लगा कि मैं भी तो परम आनंद की अनुभूति के लिए ही शंख बजाता हूँ। मुझे भी शंख बजाए 1 बरस बीत गए हैं, कहीं शंख बजाना भूल तो नहीं गया। उन्होंने तुरंत अपनी झोली से शंख निकाला और जोर से फूंका। चारों ओर बादल गरजने लगे, घूमने लगे, बिजली चमकने लगी और जोरदार बारिश होने लगी। इस वर्षा के स्वागत में किसान के पसीने के बूंद पहले ही खेत में गिरकर चमक रही थी। हमारा जो भी काम है उसे बड़ी निष्ठा से करना चाहिए, क्योंकि कभी भी उस काम को करने की ज़रूरत आ सकती है। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि ऐसे ही कहानी हम और आपको सुनाते रहें।